डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय समुदाय, यूरोपियन कम्युनिटी। दोनों विश्व युद्धों के मध्य पश्चिमी यूरोप की जनता को काफ़ी जान और माल की हानि उठानी पड़ी। विशेषकर दूसरे विश्व युद्ध में 6 वर्ष के अंतराल में जो आर्थिक, भौतिक तथा मानव शक्ति के भारी हानि होने के कारण यूरोप विभिन्न समस्याओं का केंद्र बन गया था। युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोप के देशों को एक दूसरे से सहयोग स्थापित करने के लिए मजबूर कर दिया। प्रोफेसर फ्लोरिस्की ने लिखा है कि यूरोप के देशों ने यह अनुभव किया कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि अमुक राज्य के भूभाग की सुरक्षा की जाए या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की योजना तैयार की जाए, बल्कि सभी मूल विषयों जैसे सशस्त्र सेनाओं की संभाल, पूर्ति का प्रबंध, युद्ध सामग्री तथा सशस्त्र कारखानों का छितराव, यातायात का सामंजस्य आदि को यूरोपीय दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। दोनों जर्मनी के अलग अलग अस्तित्व ने अपने अनेक मानवीय पहलू खड़े किए। जर्मन लोगों के साथ ये अन्यायपूर्ण स्थिति थी। जर्मन जनता की यह हार्दिक इच्छा थी कि उनका राष्ट्र संयुक्त हो। इस दिशा में प्रयास जारी रहे। अंततः अक्टूबर 1990 को जर्मनी का पुनः एकीकरण कर दिया, एक ही राष्ट्र के रूप में मानचित्र पर उभर कर सामने आया। जर्मनी का एकीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक अनूठी घटना थी, जिसके दूरगामी प्रभाव पड़े। जर्मनी का शीत युद्ध, विभाजन और सोवियत व्यवस्था का पतन तथा 1 वर्ष में पुनः एकीकरण जिस नाटकीय ढंग से हुआ, वह जर्मनी राष्ट्रीयता की जीत मानी जाती है। विचारधारा की दृष्टि से जर्मन राष्ट्रवाद एक इतना सशक्त तत्व रहा कि साम्यवाद उसे कमजोर नहीं कर सका। बर्लिन की दीवार को तोड़ने वाले जर्मन नागरिकों ने जिस तरह जर्मनी का एकीकरण किया, वह एक करिश्मा है और 21वीं शताब्दी के यूरोप के भविष्य की दिशा भी है। दूसरे महायुद्ध ने यूरोप को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से निर्बल बना दिया। एक ओर से सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति उसे सताने लगी, तो दूसरी ओर उसे अमेरिका के उत्कर्ष ने बेचैन कर दिया। ऐसी स्थिति में यूरोप के आर्थिक और राजनीतिक पुनरुद्धार और एकीकरण की आवश्यकता थी। पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण, विकास और एकीकरण के लिए प्रयास विभिन्न कारणों से सोवियत रूस तथा उसके साथी राष्ट्रों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए। ऐसा कोई सामान्य कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सका जिसके द्वारा यूरोप के सभी राष्ट्रों का आर्थिक विकास हो सके। दोनों ही पक्ष अपने अपने गुटों के राष्ट्रों को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने लगे। ये महाद्वीप विभाजन हो गया तथा क्षेत्रीय आधार पर क्षतिपूर्ति के प्रयास किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद के विरुद्ध ऐसे संगठनों को आत्मरक्षा के लिए बड़ा उपयोगी समझता था। अतः 1951 के पारस्परिक सुरक्षा कानून में यूरोप का आर्थिक और राजनीतिक संघ बनाने के लिए अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने यूरोपीय एकता आंदोलन का सन 1964 में सूत्रपात कर दिया था। सभी के प्रयत्नों के फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण के लिए अनेक कार्यक्रम और संगठन अस्तित्व में आए और उन्हें इस उद्देश्य के लिए समर्पण भाव से कार्य किया, जिसके मुख्य प्रयास थे: नंबर 1 ट्रूमन सिद्धांत, 2 था बेनिलक्स, पॉइंट नंबर 3 था मार्शल योजना, 4 था यूरोपियन आर्थिक सहयोग का संगठन, 5 था आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, नंबर 6 था यूरोपियन अदायगी संघ। ये अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे जिनसे आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण किया जा सके। थैंक यू।